हाँ जी, लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको ये समझा रहे थे कि कैसे आईसीई टेबल की हेल्प से केसी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अंदर हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे हाइड्रोजन आयोडाइड की। हाइड्रोजन आयोडाइड की फ्लास्क यानी टोटल प्रेशर सॉरी टोटल वॉल्यूम गिवन है और कंसंट्रेशन भी गिवन है 0.2 मोल। सबसे पहले इस 0.2 मोल को अपने पर लीटर में चेंज करना है, तो इसके लिए आपने क्या किया था, 0.2 को 2 के साथ डिवाइड किया था। फिर इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन गिवन है ये इनिशियल कंसंट्रेशन थी और ये इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन है 0.0878 मोल पर लीटर। फिर हमने इस दोनों को कंपेयर करवा के हमने केसी फाइंड करना था और इस केसी के लिए हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने आईसीई टेबल बनाया था और आईसीई टेबल हमने बनाना सीख लिया था। इसके बाद हमने देखा था कि हमारे पास न्यूमेरिकल के अंदर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन गिवन है 0.0878 और हमने आईसीई टेबल की हेल्प से जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन फाइंड आउट की थी वो है 0.1 माइनस 2x। तो इसके बाद यहाँ पे हम x की वैल्यू दोनों को कंपेयर करवाएंगे, गिवन वैल्यू को और आईसीई टेबल वाली वैल्यू को, इनिशियल इक्विलिब्रियम वैल्यू को, दोनों को कंपेयर करवा के हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और x की वैल्यू जब फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो डेफिनेटली हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसनट्रेशन भी यही होगी, क्योंकि आईसीई टेबल के अंदर आयोडीन गैस जो है वो भी x है और अननोन कंसनट्रेशन, और हाइड्रोजन गैस जो है वो उसकी कंसंट्रेशन भी अननोन है, दैट इज x। इट्स का मतलब x की जो वैल्यू आएगी हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड की, यही कंसंट्रेशन बनेगी हमारे पास हाइड्रोजन गैस की और आयोडीन गैस की। ठीक है जी, हमने ये कंसंट्रेशंस फाइंड आउट कर ली। इसके बाद हाइड्रोजन आयोडाइड की जो कंसंट्रेशन गिवन है न्यूमेरिकल के अंदर, उस वैल्यू को हम यूज़ करेंगे और हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस की वैल्यू हमें गिवन नहीं थी, हमने उनको आईसीई टेबल की हेल्प से फाइंड आउट किया है। यानी आईसीई टेबल का सबसे बड़ा एक यूज़ है कि अननोन कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस अननोन कंसंट्रेशन थी, हमें नहीं पता था, तो हमने आईसीई टेबल की हेल्प से इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया और केसीई के इक्वेशन के अंदर पुट किया, जिसके अंदर हम प्रोडक्ट्स यानी हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस को डिवाइड करेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन से, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.020। तो इस न्यूमेरिकल से हमने क्या सीखा, इस न्यूमेरिकल से हमने दो चीज़ें सीखी। एक तो हमने ये सीखा कि अननोन कंसंट्रेशन को फाइंड आउट किया जा सकता है। जब हम अननोन कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं तो फिर उसकी हेल्प से हम केसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। होप सो आपको ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि आईसीई टेबल कितना हेल्पफुल है हमारे लिए केसी फाइंड आउट करने के लिए और अननोन कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए।